नगर पालिका टीकमगढ़ के द्वारा लगातार 260 रुपये महीना जनता से बिल लेने के बाद भी पानी गंदा बीमारी युक्त, वो भी 5 से 7 दिन में एक बार, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराते हैं। ये मटका पूरा आंदोलन है। अगर पानी की व्यवस्था दूसरी नहीं होगी तो फिर आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए मटका बोर्ड आंदोलन उपयोग उस 2 वर्षों में नहीं कर पाया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। प्रदेश की सरकार टीकमगढ़ की जनता के लिए उनकी चिंता कर रही है। 125 करोड़ से अधिक राशि यहाँ की लैप्स होने की कगार पर है। जनता को आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा नगर पालिका को कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? इस नगर का विकास क्यों रुका हुआ है? सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? ये जनता प्यास के कारण त्राही त्राही कर रही है। आपको कुंभकर्ण की मुद्रा से उठाने के लिए ये पार्षद मजबूर हैं, ये हमारी माताएं बहनें मजबूर हैं। इसलिए यहाँ आकर मटका को लेकर यहाँ हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय सांसद जी के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद हैं, इनकी कमीशन का खेल है नगर पालिका के अंदर, उस कारण से ये दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती हैं, अध्यक्ष जी मैडम पे आरोप लगाते हैं। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगर पालिका में ऑडिटोरियम का है, पानी का है, जल जो परियोजना चालू होने 33 करोड़ रुपए उसका है। हमारी सरकार ने लगातार पैसे देने का काम किया है, जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको पूर्ति करने का प्रयास किया है। लेकिन एजेंसी चूँकि नगर पालिका होती है, उसमें अथॉरिटी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये विकास को सारे कार्य को रोक के पता नहीं क्या करने वाले। पिछले साल आपने स्थिति देखी। रोल अभी आंदोलन किया है भाजपा के पार्षदों ने, मटके फोड़े हैं पानी की समस्या को लेकर, क्या कहना है आपके इस बारे में? दीक्षित जी धन्यवाद, आपने हमसे प्रश्न पूछा। जब भाजपा के कुछ लोग आए थे पानी को लेकर जी, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे नगर पालिका के आकर जो नाटक नौटंकी की है। मैं जनता की तरफ से उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जो नई परिषद जो मेरी है, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, 10 अगस्त को 2 साल हुए। इसके पहले 22 साल रेगुलर आप ही लोग यहाँ पे बैठे, तो आप लोगों ने किया क्या है? जो हमारी जनता ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो जनता हमारी भोग रही है? जनता ने कौन सा कसूर किया है जो जनता भोग रही है? आज बरीघाट में जो व्यवस्थाएं हैं, टीकमगढ़ की जब आबादी 15,000 थी, आबादी कितनी थी? 15,000, जबकि ये व्यवस्थाएं आज 1 लाख की आबादी हो गई। बराबर उस 15,000 के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। आज 1 लाख की आबादी होने के बाद भी वो बैलेंस बनाए हुए हैं। वहाँ की मशीनरी और भी होटल के सामने की टंकी, 22 साल में जो भी टंकियां बनी गई हैं या 22 साल में जो भी सरकार का पैसा बजट में आया हुआ है, उसको नेस नाबूद किया गया है, कोई विकास नहीं किया गया है। ऐसे लोगों की जांच होना चाहिए, ऐसे टंकियों की जांच होना चाहिए, जिन के कार्यकाल में जो काम हुए उनकी जांच होना चाहिए। जांच इसलिए होना चाहिए कि हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है। जब 22 साल आपने रेगुलर शासन किया है तो हमारी शहर की जनता प्यासी क्यों है? आज हमें 22 महीने नहीं भरे,
22 महीने नहीं भाई, आपको 22 साल भाई, लेकिन हम 22 महीने में हम वादा करते हैं, आपके चैनल के माध्यम पूरी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी शहर की जनता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8-10 दिन और बचे बरसात होने को। वैसे भी हमारी आज कलेक्टर साहब से फिर भी बात हुई, हम 3 महीने से रेगुलर तैयारी में हैं। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हाई लेवल के वजह से जो पेपर वर्क जो कंप्लीट होना था वो सब कुछ हो गया है। कलेक्टर साहब का हमारे पास 2:15 पे फ़ोन आया था कि अध्यक्ष जी कल तक अपने पास केवलारी डैम से होते हुए अपने कुंडे से होते हुए और अपने बरीघाट में पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो हो गई एक वैकल्पिक व्यवस्था। एक परमानेंट व्यवस्था क्या होना चाहिए कि जब हम लोग 2,10,000 माने तुम्हारी किस्त देते हैं 6,31,000 रुपये जन संसाधन को, तो कितना हो गया? लगभग 2,10,000 रुपये महीने हम लोग देते हैं किराया पानी का, जो पानी उठाते हैं। उनका कहना ये है कि आप पानी चाहे बहा दो और चाहे पूरा यूज करो। यहाँ पे क्या है, पानी को बहाया जा रहा है। बरीघाट पे जो एक दीवार है जिसको एरिकेट कहते हैं, उससे भी नीचे कम से कम 3 एरिकेट और बनाई है, जिसको बहुत बड़ा हमारे पास एक टैंक के रूप में पानी का स्टॉक होगा। जब टैंक के रूप में हमारे पास स्टॉक होगा, अभी चूंकि हमारे पास बरीघाट में जो पानी है वो जामनी नदी का है। जो जमलान नदी जो कुंडेश्वर की नदी है वो बरीघाट से नीचे गिरती है उस नदी में, वो पानी हमारे कोई काम का नहीं होता है। जब हमारे पास एक एरिकेट नीचे होगा, ये पानी का हमारे पास इतना बम्पर स्टॉक होगा कि 5 से लेकर 10 साल तक हमको पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि सरकार की योजना 50 साल की है। सरकार का जब पैसा खर्चा हो तो ईमानदारी से हो और शहर की जनता को ईमानदारी से उसका सुख मिले। आज शहर की जनता परेशान हो क्यों रही? आज ये नाटक नौटंकी जो बाहर कर रहे हैं, जनता को इनसे पूछना चाहिए कि 22 साल तुमने किया क्या है और तुम्हें हमको हमारे सामने नाटक नौटंकी कर रहे हो। ये जनता समझदार है, होशियार है, इनको बार बार बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करें। मैं बराबर, मेरी 6 जून 1993 को मेरी शादी हुई थी, मेरा एनिवर्सरी थी, मैं घर पे नहीं गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो पानी पे विशेष मेरी नज़र है। शहरवासियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, जो परेशानियाँ हो रही हैं उनको जल्दी जल्दी मैं ठीक करूँगा। इतना गैप जरूर है कि जो 1 दिन में आते थे 2 दिन में आ रहे, जहाँ 2 दिन में आते थे 3 दिन में आ रहे, कि पानी सब जगह पहुँच रहा। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जिस समय आप लोगों का शासनकाल रहा है, आपको पूरे सुख रहे, शासन से लेकर सत्ता तक और गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री तक। हमारी बहन उमा भारती मुख्यमंत्री थी के श्रीवास्तव के समय में, सीएम थे श्री डी तिवारी सर, उनका नाम और उनका काम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। एक वो सीएमओ थे। एक हमारे यहाँ अभी ऐसी सीएमओ हैं जिनको केवल दाम बगैर काम कराए काम करना है, इनको कोई काम नहीं है, केवल दाम दो, फाइलें बनवाओ, इसके लिए इनके पास समय है। आप देखिए हमारे पास नए ट्रैक्टर खड़े हैं, इनको शहर में ले जाके, यहाँ मैडम के आप घर पे जाइए, कम से कम 10 टैंकर खड़े होंगे, जहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पे 5 टैंकर खड़े होंगे। इनको चलवाने का आदेश करना चाहिए, उनको बार बार बराबर देखना चाहिए, उनको व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अध्यक्ष की हैसियत से बराबर इनको लेटर दे रहा हूँ। पूरी परिषद हमारी पीआईसी पूरा इनको फोकस कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ये काम करने के मूड में नहीं है। यहाँ की शहर की जनता को परेशान करने के मूड में है। अब किसके मार्गदर्शन पर ये परेशान कर रही हैं? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि निश्चय इनसे जवाब लें और ऐसे कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करें और हमारी शहर की जनता को परेशानी से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।